Hello students, today we are going to start next lesson, half rp worth. Author is R.K. Narayan. Let's get started. Subia sold rice at the market gate. Subia market gate पर चावल बेचता. In his shop you found heaped in wicker baskets all varieties from pebbly coarse rice to Delhi samba. और उसकी शॉप में हर किस्म के चावल जो विकर बास्केट्स में होते, जो बांस की बनी हुई टोकरियों में होते, हर किस्म के, जैसे पैब्लिक कोर्स राइस से लेकर दिल्ली सांबा के चावल तक। और उसके दाने किसकी तरह थे? चमेली की तरह सफ़ेद और नीडल सुई के जैसे पतले थे। ही शॉप वाज स्टफी एंड डार्क। उसकी दुकान में अंधेरा होता था और स्टफी दम घुटता था। लेकिन सूबिया लव्ड एवरी इंच ऑफ इट। लेकिन सूबिया को दुकान की हर चीज़ पसंद थी। ही लव्ड द स्मेल ऑफ गनी शेक ऑफ राइस एंड हस्क। उसे चावल की बोरियों की जो स्मेल थी, चावल की जो स्मेल थी और जो छिलके की स्मेल थी, वो पसंद करता था इन चीज़ों को, गनी शेक, राइस और हस्क की स्मेल को। थ्रू गुड टाइम्स और बैड ही फ्लोरिस्ट। अच्छे समय और बुरे समय में जो उसका व्यापार था वो फ्लोरिस्ट होता गया, बढ़ता गया। देयर वर डेज ऑफ ड्रॉट। ऐसे दिन भी होते जब बारिश ना होती। व्हेन पैडी डिड नॉट कम अप, जब चावल की फसल नहीं होती थी। और राइस मिल्स वर साइलेंस्ड, और चावल की जो मिलें थी वो खामोश हो जाती थी, बंद हो जाती थी। When people looked hollow eyed and half dead, जब बारिश नहीं होती थी तो जो लोग थे वो हाफ डेड हो जाते थे, उनको पूरा भोजन नहीं मिलता था और वो हाफ डेड, और उनकी जो आंखें थी वो अंदर की ओर धंस जाती थी। बट इवन देन ही नेवर क्लोज्ड हिज शॉप। उस समय में भी जो सूबिया था वो अपनी शॉप को बंद नहीं करता था। इफ़ ही डिड नॉट फाइंड स्टफ फॉर 20 बास्केट्स, जब तक उसे माल नहीं मिल जाता था 20 बास्केट्स, 20 टोकरियों, यदि उसे 20 टोकरियों के लिए माल नहीं मिलता था तो ही स्कार्ड द कंट्री साइड, तो फिर वो घूमता, गांव में घूमता और फील्ड एट लीस्ट 2 बास्केट्स, फिर कम से कम 2 टोकरियां माल की भर लेता और उन्हें सोल्ड देम, बेच देता। देयर वर टाइम्स व्हेन द हार्वेस्ट वाज सो रिच। ऐसा समय भी होता जब फसल बहुत अच्छी होती। ही कुड हार्डली एक्सेप्ट अ क्वार्टर ऑफ द ग्रेन दैट वाज ऑफर्ड। जब फसल अच्छी होती तो वो ग्रेन, वो अनाज के 1/4 हिस्से को भी स्वीकार नहीं कर सकता था जो उसे पेश किया जाता था। व्हेन इट सीम्ड अ फूल्स बिजनेस टू बी, जबकि ऐसा लगता था कि चावल बेचना, सेलिंग राइस, चावल बेचना बेवकूफ़ी का धंधा है। कभी ऐसा समय भी होता था। इफ़ यू सोल्ड राइस ऑल डे एंड नाइट, जब फसल अच्छी होती थी तो यदि आप बेचो, दिन रात चावल बेचो और आपको आस भी ना हो 50 रुपीज़, 50 रुपये के प्रॉफिट की भी आपको आस ना हो, तो फिर इसे क्या कहते हैं? दे कॉल्ड इट, तो इसे लोग कहते हैं डिप्रेशन इन द ट्रेड। व्यापार में मंदी, कारोबार में मंदी। बट सूबिया सर्वाइव्ड ऑल अप्स एंड डाउन्स। लेकिन सूबिया कायम रहा सभी उतार चढ़ाव में, सभी अप्स एंड डाउन्स में, जो भी उसे डिफ़िकल्टीज आई उसमें वो कायम रहा। राइस वाज इन हिज ब्लड, चावल उसके खून में थे। ही हैड सर्व्ड एज एन अनपेड एपेंटाइज, वो काम करता बिना तनख्वाह के लर्नर के रूप में। एपेंटाइज मीन्स लर्नर के रूप में। व्हेन हिज फादर रूल्ड, जब उसका पिता दुकान में बैठता था। दोज वर डेज व्हेन सूबिया लॉथड द राइस बैग्स। कभी ऐसे भी दिन थे जब सूबिया नफरत करता था चावल को, चावल की बोरियों को। ही लॉन्ग्ड फॉर द क्राउडेड स्ट्रीट्स, और वो उत्सुक था कि वो क्राउडेड स्ट्रीट्स को देखे,
सिनेमा को देखे, फुटबॉल मैच देखे और रेसलिंग टूर्नामेंट देखे। इन चीज़ों के लिए वो भी कभी उत्सुक था। विच इज सा थ्रू द क्राउडेड शॉप डोर, जिसे वो देखता था अपने दुकान के दरवाजे से। बट इज फादर मोर और लेस केप्ट हिम चेन टू द शॉप, लेकिन उसका पिता इस तरह लगता था कि उसे बांध कर रखता था दुकान में और उसे डिस्कर्ज करता था, उसे निरुत्साहित करता था। किसके प्रति? जो बाहर के जो इंटरेस्ट थे, जो बाहर की जो इंटरेस्ट थे उसके प्रति वो अपने बेटे को निरुत्साहित करता था। बॉयज शुड बी हॉर्स विप्ड इफ दे आर नॉट टू बिकम ब्रिगेंड्स। लड़कों को पीटना चाहिए। यदि आप नहीं चाहते कि वो बदमाश बने तो फिर लड़कों को पीटना चाहिए। उसकी ये थ्योरी थी, यदि आप बच्चों से सख्ती करोगे तो वो कभी भी बदमाश नहीं बनेंगे, वो अच्छे बनेंगे। ही प्रैक्टिस्ड दिस थ्योरी ऑफ चाइल्ड ट्रेनिंग विद सच स्टेडफास्टनेस, और वो इतनी सख्ताई से इस चाइल्ड ट्रेनिंग की थ्योरी का अभ्यास करता था दैट इन ड्यू कोर्स द लिटिल मैन हैड नो आइज और हेड। और तभी तो उस लड़के की कभी नज़र नहीं जाती थी, कभी उसका ध्यान नहीं जाता था किसी और चीज़ की तरफ, सिवाय किसके? उसका ध्यान रहता था चावल में और मार्केट में। वैन हिज फादर डाइड, जब उसके पिता की डेथ हो गई, ही स्लेप्ट इन सो नाइसली, तो उसने इतने अच्छे ढंग से काम को संभाला दैट नो बॉडी नोटिस द डिफरेंस, किसी को भी फर्क नज़र नहीं आया। उसने काम को इतने अच्छे ढंग से संभाला। मोस्ट पीपल थॉट दैट द ओल्ड मैन वाज स्टिल द काउंटिंग कैश। लोग अभी भी सोचते थे कि ये जो ओल्ड मैन था वो अभी भी कैश काउंटिंग कर रहा था, नकदी गिन रहा था, लोगों को लगता था। कारण क्योंकि बिजनेस प्रॉस्पर्ड, क्योंकि उसने जो उसका बिजनेस था वो बढ़ता गया। सूबिया कैप्ट 5 प्राइज्ड कॉज एंड बफलोस। सूबिया ने 5 जो कीमती जो गौएं और जो भैंसें थी वो रखी हुई थी, जो 5 गायें और जो भैंसें थी वो रखी हुई थी। हुज मिल्क कर्ड एंड बटर ही एंड हिज वाइफ एंड 5 चिल्ड्रन हैड डे एंड नाइट, जिनका वो दूध पीते थे, मक्खन खाते थे दिन रात। ये सभी, ही हिज वाइफ 5 चिल्ड्रन, दिन रात ये जो मक्खन खाते थे, दही खाते थे और दूध पीते थे। और फिर वो बन गए, देन बिकेम रोटंड, ये चीज़ें खा पी कर वो गोल मटोल बन गए। और किसकी तरह? बैलून की तरह, गुब्बारे की तरह। ही ओन्ड 30, फिर उसने खरीद ली। उसने क्या खरीदा? 30 एकर्स ऑफ लैंड इन अ नियर बाय विलेज, गांव के नज़दीक 30 एकड़ ज़मीन उसने खरीदी। एंड विजिटेड इट वंस अ मंथ, और वो मंथ में एक बार जाता। टू सर्वे हिज पोजेशंस, उस अपनी ज़मीन का सर्वे करने के लिए, देखने के लिए और पक्का करने के लिए। एंड मेक श्योर कि दे वर इंटैक्ट, कि वहाँ पर जो वो काम था, जो ज़मीन थी वो इंटैक्ट थी, ठीक थी। ये सभी वो सर्वे करने के लिए मंथ में एक बार जाता। ही लेंट मनी, वो पैसे उधार देता। एट एक्सॉर्बिटेंट रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, अत्यधिक ब्याज पर, बहुत ज़्यादा ब्याज पर। एंड ई पीपल फेल टू पे, यदि लोग असफल हो जाते उसे पैसे देने में, ही एक्वायर्ड देयर हाउसेस, तो वे उनके घरों पर कब्जा कर लेता। ही बिकेम स्वूलन विद मनी, उसके पास बहुत पैसा हो गया, वो अमीर बन गया। ही सेंट हिज चिल्ड्रन टू अ स्कूल, उसने अपने बच्चों को स्कूल भेजा। बॉट दैम ब्रोकेडेड कैप्स एंड वेलवेट कोट्स, उनके लिए उसने खरीदा, कैप्स खरीदी, कढ़ाई की हुई, ब्रोकेडेड केप्स खरीदी और वेलवेट के कोट्स खरीदे। एंड पेड अ होम ट्यूटर, और उसने अपने घर पर एक होम ट्यूटर रखा, घर पर पढ़ाने वाला अध्यापक रखा। टू शॉर्ट द लेसन, और वो पढ़ता था लेसन ऊंची आवाज़ में, एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, हर शाम को हॉल में लैंप के नीचे। ही लोडेड हिज वाइफ विद गोल्ड ऑर्नामेंट्स, और उसकी पत्नी सजी होती गहनों में, गोल्ड ऑर्नामेंट्स। एंड ड्रैप्ड हर इन गॉडी बनारस सिल्क
और उसने उसे पहनने के लिए दी। उसके पति ने उसे ड्रेप्ड पहनने के लिए बनारसी रेशम की जो साड़ियाँ थी वो दी। ही एडेड ऑन टू हिज हाउस टू मोर स्टोरीज। उसने अपने मकान में दो और नई मंजिलें शामिल की, कई हॉल बनाई उसने। एंड पेंटेड ऑल द वॉल्स विद अ थिक ब्लू ऑयल पेंट। और उसने पेंट करवाए सभी वॉल्स को, सभी दीवारों को उसने पेंट करवाया। और कवर्ड देम विद हंड्रेड्स ऑफ पिक्चर्स ऑफ गॉड्स इन गिल्ट फ्रेम्स। और उनको ढक दिया इन गिल्ट फ्रेम्स, और उनको सुनहरी जो फ्रेम थे उनको सभी जो देवताओं के पिक्चर्स ऑफ गॉड्स थे, जो देवताओं के पिक्चर से उन्हें ढक दिया। जो किस में जड़ी हुई थी? जो गिल्ट फ्रेम्स में जड़ी हुई थी, उन सभी दीवारों के को उसने ढक दिया। ऑल डे ही सैट बाय हिज आयरन सेफ। और वो सारा दिन बैठा रहता तिजोरी के पास, और कैप्ट शॉविंग मनी इनटू इट। और उस तिजोरी में मनी को, पैसे को धकेलता रहता, शॉविंग करता रहता। वॉचिंग क्लोजली एट द सेम टाइम। और उसी समय जब वो पैसे उसमें शॉविंग करता था, तिजोरी में जो वो पैसे डालता था, उस समय वो देखता रहता था। हिज असिस्टेंट, अपने असिस्टेंट्स को, अपने नौकरों को, अपने सहायकों को, मेजरिंग आउट राइस इनटू गनी सेक्स। जब वो बोरियों को भरते थे, गनी सेक, जब वो बोरियों को चावल से भरते थे। ही लेड अ सेटिस्फाइंग लाइफ। और वो गुजार रहा था एक अच्छा जीवन। देयर सीम्ड नो रीज़न वाई इट शुड नॉट गो ऑन थ्रू एटर्निटी। और कोई कारण नहीं लगता था। देयर सीम्ड नो रीज़न, ऐसा कोई कारण नज़र नहीं आता था कि वाई इट शुड नॉट गो ऑन थ्रू एटर्निटी, कि ये सभी अनंत काल तक चले, ऐसा कोई कारण नज़र नहीं आता था। द सेम सेट ऑफ एक्टिविटीज़ एंड ट्रस्ट गोइंग ऑन एंड ऑन, और द अदर ऑफ हिज सन्स टू एक्वायर शेप एंड अपीयरेंस एंड कंटिन्यू द फैमिली बिजनेस। और वही जो गतिविधियाँ, सेम सेट ऑफ एक्टिविटीज़, और वही जो इंटरेस्ट गोइंग ऑन एंड ऑन चलते रहे। और द अदर ऑफ हिज सन्स, और फिर अदर्स ऑफ हिज सन्स टू एक्वायर हिज शेप, फिर उसकी जो शेप थी वो उसके बच्चे ग्रहण करें, और कंटिन्यू, और वो संभालें, चलाएं उस फैमिली बिजनेस को। थैंक्स।